अस्सलाम वालेकुम। वो पेंटियम 4 जो स्टेटस सिंबल समझा जाता था, आज किसी को याद ही नहीं। हालांकि सिर्फ 6-7 साल पहले हम में से अक्सर के पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे। आए दिन पावर फेल हो जाती थी, सीडी रोम ख़राब हो जाता था। इन दिनों कंप्यूटर ठीक करने वाले इंजीनियर्स कहलाते थे, आजकल मैकेनिक कहलाते हैं। थोड़ा और पीछे चले जाएं तो फ्लॉपी डिस्क के बगैर काम नहीं चलता था। फ्लॉपी अपनी मर्ज़ी की मालिक होती थी, चल गई तो चल गई, वरना मेज़ पर खटकाते रहें कि शायद काम बन जाए। ये सब कुछ हमने अपनी आंखों के सामने तेज़ी से बदलते हुए देखा। मोबाइल से मोबाइल तक के सफ़र में हम कदीम से जदीद हो गए। लिबास से खाने तक हर चीज़ बदल गई, लेकिन नहीं बदला तो मेथी वाले पराठे का स्वाद नहीं बदला। शहरों में जिंगर बर्गर फास्ट फूड की इतनी दुकानें खुल गई हैं कि अगर आप मकई की रोटी और साग खाना चाहें तो ढूंढते रह जाएं। घरों में बनने वाली लस्सी अब रेहड़ियों पर आ गई है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें सब लोग एक ही वक्त में दस्तरखान या डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हों। फ्रिज में हर चीज़ पड़ी है, जिसका जब जी चाहता है निकालता है, गर्म करता है, खा लेता है। अलबत्ता बाहर जाकर खाना हो तो ये रवायत अब भी बरकरार है। जिन घरों के दरवाजे रात 8 बजे के बाद बंद हो जाया करते थे, अब वो रात 11 बजे के बाद खुलते हैं और पूरी फैमिली डिनर खा कर रात 1 बजे वापस आती है। पूरे दिन के लिए वाटर कूलर में 10 रुपए की बर्फ़ डालने की अब ज़रूरत नहीं रही। अब हर घर में फ्रिज है, फ्रीज़र है, लेकिन बर्फ़ फिर भी इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि पानी ठंडा होता है। बल्ब एनर्जी सेवर में बदल गए और एनर्जी सेवर LED में। छत पर सोना ख्वाब बन गया है, लिहाजा अब घरों में चारपाइयाँ भी ना होने के बराबर रह गई हैं। डबल बेड हैं और इन पर बिछे हुए मोटे मोटे गद्दे। अब बच्चे साइकिल सीखने के लिए कैंची नहीं चलाते क्योंकि ये हर उम्र के बच्चे के साइज़ का साइकिल आ चुका है। जिन सड़कों पर तांगे धूल उड़ाते थे, वहाँ अब गाड़ियाँ धूल उड़ाती हैं। कोई अजीज़ पाकिस्तान आता था तो गिफ्ट के तौर पर घड़ियाँ ज़रूर लेकर आता था। चाय प्याली से निकलकर कप में कैद हो गई। सिगरेट आया तो हुक्के का खात्मा कर गया। अब तो शायद ही किसी घर में कोई हुक्का ताज़ा होता हो। मैंने हमेशा माँ जी को पुराने कपड़ों टाकियों को इकट्ठा करके तकिए में भरते देखा। तब ऐसा ही होता था, अब नहीं होता। अब मुख्तलिफ मटीरियल्स के बने बनाए तकिए मिलते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। पहले माएँ खुद अपने बच्चों के कपड़े सीती थीं, बाज़ार से ऊन के गूले मंगवा कर सारा दिन जर्सियाँ बुनती थीं। अब नहीं, बिल्कुल नहीं। एक से एक जर्सी बाज़ार में मौजूद है, सस्ती भी महंगी भी। पहले किसी को उस्ताद बनाया जाता था, अब उस्ताद माना जाता है। पहले सब मिलकर टीवी देखते थे, अब अगर घर में एक टीवी भी है तो इसके देखने वालों के औकात मुख्तलिफ हैं। दिन में ख़वातीन रिपीट टेलीकास्ट में ड्रामे देख लेती हैं, शाम को मर्द न्यूज़ चैनल से दिल बहला लेते हैं। मासूमियत भरे पुराने दौर में अलमारियों में अखबारात भी अंग्रेज़ी बिछाए जाते थे कि इनमें मुक़द्दस किताबों के हवाले नहीं होते थे। ज़मीन पर नमक या मिर्चें गिर जाती थी तो होशो हवास उड़ जाते थे कि क़यामत वाले दिन आंखों से उठानी पड़ेगी। गदागरों को पूरा मोहल्ला जानता था। घरों में इनके लिए खुसूसी तौर पर खुले पैसे रखे जाते थे। मोहल्ले का डॉक्टर एक ही सिरिंज से एक दिन में 50 मरीजों को टीके लगाता था, लेकिन किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं होती थी। यरकान और शदीद सरदर्द की सूरत में मौलवी साहब माथे पर हाथ रखकर दम कर दिया करते थे और बंदे भले चंगे हो जाते थे। घरों में हाथ आते थे। जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो डाकिये से हाथ पढ़वाते थे। डाकिया तो घर का एक फर्ज शुमार होता था, हाथ भी लिख देता था, पढ़ भी देता था और लस्सी पानी पीकर साइकिल पर ये जा वो जा। इम्तहानात का नतीजा आना होता था तो नसर मन फतल्लाह करीब पढ़ कर निकलते थे, खुशी खुशी पास होकर आ जाते थे। ये वो दो था जब लोग किसी बात समझ कर ओके नहीं ठीक है कहा करते थे। मौत वाले घर में सब मोहल्लेदार सच्चे दिल से रोते थे और खुशी वाले घर में हकीकी कहके लगाते थे। हर हमसाया अपने घर से सालन की एक प्लेट साथ वाले घर को बेचता था और उधर से भी प्लेट खाली नहीं आती थी। मीठे की 3 ही इकसाम थी, हलवा, जर्दा, चावल और खीर। आइसक्रीम दुकानों से नहीं, इलेक्ट्रिक की बनी हुई रेडियो से मिलती थी जो म्यूज़िक नहीं बजाती थी। गली गली में साइकिल के मैकेनिक मौजूद थे। जहाँ कोई मोहल्लेदार कमीज़ का कोना मुंह में दबाए पंप से साइकिल में हवा भरता नजर आता था। दूसरे दिन किसी न किसी गली के कोने से आवाज़ आ जाती, बच्चों आज चीज़ ले जाओ, और इन आन ही आन में बच्चों का जम गफ़ीर जमा हो जाता था और कई आवाज़ें सुनाई देती थी, मेरे भाई का हिस्सा भी दो। जिनके घरों में टीवी आ चुका है, इन्होंने अपने मोहल्ले के बच्चों के लिए हमेशा खुले रखे।
ہے، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا. ہم قدیم سے جدید ہو گئے. اب باورچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتا، کھانا بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا، دسترخوان شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو. منجن سے ٹوتھ پے تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر، نیند اور وٹامنز کی گولیاں ہر وقت موجود ہوں.